हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशुतोष सेंगर एक बार फिर आप सभी के सामने हूँ। फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना था वो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की हम लोगों की बात चल रही थी। सेकेंड ईयर का पहला सेमेस्टर है जो कि, और ये है हमारी यूनिट फर्स्ट। इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये हमारा पहला लेक्चर है। सॉल्युबिलिटी नाम है हमारी पहली यूनिट का। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए इस यूनिट का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगी। पीओसी मैं पहले ही स्टार्ट कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स प्लीज़ देखिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में 2 लेक्चर्स हो चुके होंगे पीओसी के। 2 नहीं तो 1 तो आपको मिल ही जाएगा, वहाँ आप आराम से उसको देखिए। और सबसे ईजी वे में मैं पीओसी पढ़ा रहा हूँ और उसी ईजी और इसी ट्रिकी वे में मैं फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स भी आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली चीज़ हमारा कोर्स कंटेंट। यूनिट फर्स्ट के लिए दिए हुए हैं 10 घंटे। बहुत बड़ी यूनिट है और मैं पढ़ाऊँगा डिटेल्ड से और ट्रिक से। तो भैया इतना है कि 12-13 लेक्चर तो मुझे लग जाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ये बड़ा है। बहुत अच्छे से मुझे इसको पढ़ाना है, क्योंकि फ़िज़िकल जो है वो केवल इस सेमेस्टर में और नेक्स्ट सेमेस्टर में ही है आपके लिए। तो आपको इन्हीं दोनों सेमेस्टर में मुझे फ़िज़िकल बहुत अच्छे से पढ़ानी है। फोर्थ का जो है मैं यहाँ थर्ड का मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, फोर्थ हम लोग नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स में पहला हमारा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, जो यहाँ मैं क्लियर करूँगा इस लेक्चर के अंदर और बाकी इसके बेसिक टर्म्स बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ और भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आज आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। मैं बस इतना ही करूँगा कि आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए हैं तो कमेंट करिए मुझे, और यूनिट के लास्ट लेक्चर पे ज़रूर कमेंट करिए, जिससे आप लिस्ट में रहें। वैसे तो सारे वीडियोस पे कमेंट करिए ही करिए। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। सबसे पहली चीज़ तो सॉल्युबिलिटी क्या है, तो मैं दोनों टर्म्स में बताऊंगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टर्म में अगर हम समझें तो सॉल्युबिलिटी इज़ एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर मैक्सिमल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व इन एन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स एक सॉल्वेंट अपने अंदर जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व करा सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, वो प्रॉपर्टी उसकी सॉल्युबिलिटी होती है इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। और अब इन क्वालिटेटिव टर्म्स की बात करूँ तो इट कैन बी डिफाइंड एज द व्हेन सॉल्यूट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो केवल सॉलिड नहीं हो सकता। एज मैं अगर मानूँ तो अगर आप लोग अकेले रहे होंगे कभी, या आपने अपनी किचन में देखा होगा तो आटा मड़ रहा होता है या आटा गुथ रहा होता है, जो भी आप लोग बोलते हैं उस वर्ड को, मैं यहाँ एक सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो वहाँ आप देखते हैं आटे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और पानी डाला जाता है उसे गूँथने के लिए या उसे मढ़ने के लिए, तो वहाँ पानी सॉल्यूट होता है। इसीलिए मैं यहाँ लिख के लाया हूँ स्पेसिफिक मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस इज़ टू बी डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी तीनों हो सकते हैं, तो वो भी आप कभी कंफ्यूज मत रहिएगा। किसी गैस में भी कोई चीज़ हम कभी कभी सॉल्युबल कराते हैं और होती है। जब भी आपने कभी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किया होगा तो कोई भी गैस में आपको कई अनप्योरिफिकेशंस या कुछ वाटर पार्टिकल्स या कुछ वाष्प के कण जरूर मिले होंगे। इट फॉर्म अ होमोजीनियस सॉल्यूशन इन द सॉल्वेंट। जब होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है तब उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी। दोनों टर्म्स में बताया। आप इसी पीपीटी के थ्रू नोट्स बना सकते हैं या आप मुझसे भी ले सकते हैं, और आप किसी और बुक को फॉलो करके भी नोट्स बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ केवल समझाना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन अबाउट सॉल्युबिलिटी। IUPAC defines as an analytical composition of a saturated solution expressed as a proportion of designated solute in a designated solution. Addition or extra solute will not dissolve in a saturated solution. IUPAC जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये इस ब्रांच ने, इस केमिस्ट्री की ब्रांच ने हमारी सॉल्युबिलिटी को एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला गया है, जहाँ उस टेम्परेचर में एक्स्ट्रा सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तब सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी, वो कितना अमाउंट उसका सॉल्यूट का अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है। द सॉल्युबिलिटी में बी इंडिकेट्स इन यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोल, मोलर फ्रैक्शन, मोलर रेशियो, मोलर एंड अदर यूनिट्स आल्सो। देखिए यहाँ कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, केवल स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपको दूँ तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड होती है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द सॉल्यूट यूज। तो सबसे पहले तो वो सॉल्यूट पे यूज़ होती है, क्यों मैं आगे बताऊंगा, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वहाँ आपको शायद पूरा समझ में आ जाएगा। द टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पे तो होती है, जैसे आपने घर में नींबू पानी तो हमेशा ही बनाया होगा, आप जितना तेज़ से अपना चम्मच या चमचा जिससे आप वहाँ मिक्सिंग कर रहे होते हैं वो घुमाते हैं, उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उतना जल्दी घुल जाता है। आप अगर स्लो घुलाते रहेंगे तो वो घुलेगा ही नहीं, टाइम बहुत लगेगा। और टेम्परेचर, आप ठंडा पानी लेते हैं, गर्मियों में जनरली बनाते हैं नींबू पानी कुछ लोगों को छोड़ के, तो वहाँ आप देखते हैं ठंडे पानी में वो बहुत धीमे धीमे डिज़ोल्व होता है सॉल्यूट, जो हमारी चीनी या नमक। और अगर हम लोग वहीं बात करें गर्म पानी ले लें तो वो जल्दी डिज़ोल्व होता है। ये उसका थर्मोडायनेमिक सॉल्युबिलिटी का डिस्क्रिप्शन। द थर्मोडायनेमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इन अ सॉल्वेंट इज़, इससे में भी एक डेफिनेशन है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मोस्ट स्टेबल क्रिस्टलाइन दैट स्टे इन सॉल्यूशन इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मैंने कई आपको बता दी डेफिनेशन, लगभग 4 तो बता ही दी। द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द लोवेस्ट ओवरऑल एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड। इक्विलिब्रियम तब ऑब्टेन्ड होता है जब ओवरऑल एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो हम लोगों को मिल जाता है तब, और वो लोवेस्ट हो, सबसे बड़ी चीज़। तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, आराम से समझा भी दिया। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन जो हमारा मेन टॉपिक था यूनिट के अंदर, वो यहाँ मैं क्लियर करूँगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सेवरल वेज। सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज ppm पार्ट्स पर मिलियन अकॉर्डिंग टू BP एंड इन mg पर EL एंड इन मोल्स पर लीटर, और भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। द USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया डिस्क्राइब्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग एज पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूट। इसने इस टाइप से इसको डिफाइन किया। तो द USP डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी यूजिंग द 7 ग्रुप लिस्टेड इन टेबल। मैं यहाँ एक टेबल आपको दिखाने जा रहा हूँ जिससे आप सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की मेन टेबल बोल सकते हैं, जो USP के थ्रू हमें मिली है। USP आप डाउनलोड कर सकते हैं, USP IP BP। अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो आप उनकी स्टडी करके, क्योंकि आपका स्ट्रीम फार्मेसी का है इसलिए आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं डेफिनेशन की बात करूं तो 7 टाइप के हमारे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो होते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है वेरी सॉल्यूबल, जहां पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। मीन्स सॉल्वेंट जो सॉल्यूट है वो बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व हो, उसके लिए मतलब 1-1 इक्वल हो, कि अगर एक चीनी का कण ले लें और एक पानी का तो वो डिज़ोल्व हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन कई सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और इनकी सॉल्युबिलिटी की रेंज होती है 1000 से भी ज़्यादा। फ्रीली सॉल्युबल जो थोड़े से कम हो, मीन्स पहले से थोड़े कम बट हैं ज़्यादा, इनका 1 से 10, मीन्स इन्हें 1 से 10 पार्ट चाहिए होता है सॉल्वेंट का। जैसे काला नमक जो है उसे 1 से 10 पार्ट चाहिए होता है वाटर का, जिसपे वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है गिरते ही इमीडिएटली। इसकी सॉल्युबिलिटी रेंज की बात करें तो 100 to 1000 है। इसको आप इजीली याद कर लीजिए, समझा मैं रहा ही हूँ। सॉल्युबल जो फ्रीली सॉल्युबल से भी ज़्यादा, मीन्स थोड़ा सा कुछ जो है गिरेगा, थोड़ा टाइम बाद डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके लिए 10 to 30 पार्ट चाहिए, जैसे पिसी हुई चीनी, और इसकी सॉल्युबिलिटी रेंज है 33 to 1000। फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल मीन्स जैसे हम हल्का सा घुमाएंगे जैसे ही चम्मच, वैसे ही सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसका है 30 to 100 जैसे पार्टिकल चाहिए। 10 to 33 इसकी सॉल्युबिलिटी रेंज है इन mg पर ml। सारी सॉल्युबिलिटी रेंज जितनी भी लिखी हुई हैं वो mg पर ml में हैं।
स्पेरिंगली स्लाइटली सॉल्युबल जो बहुत ज़रा सा है, मींस हम घुमाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब वो घुल जाएगा। इसका है, इसके सॉल्वेंट चाहिए होते हैं 100 से 1000 और सॉल्युबिलिटी रेंज है 1 to 10 mg/ml। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, भैया थक गए घुमाते घुमाते, टेम्परेचर हाई कर दिया तब जाके कुछ पार्ट डिसॉल्व हो गया, दैट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। इसकी सॉल्वेंट इसको चाहिए होते हैं 1000 to 10,000, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और रेंज होती है इसकी 0.1 से 1 mg/ml, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, जिसे हम सॉल्युबल कर ही नहीं सकते। कुछ भी कर लीजिए, टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, प्रेशर डाल लीजिए, घुमाते घुमाते थक जाइए, कुछ भी, वो नहीं घुलेगा। इसे चाहिए 10,000 से ज़्यादा सॉल्वेंट, जो इतना इजी नहीं होता और वो पूरी तरह नहीं घुलता। इसकी जो सॉल्युबिलिटी रेंज है वो भी इसी हिसाब से बहुत कम है, लेस देन 0.1 है। बस यही था सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, बहुत आराम से मैंने समझाया आपको अकॉर्डिंग टू यूएसपी। अब बात करते हैं इस यूनिट के, पूरी यूनिट के इम्पोर्टेंट टर्म्स की। तो व्हाट इज़ सॉल्यूशन? इट इज़ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स टू फॉर्म होमोजीनियस सिस्टम। इसे समझाने वाला कुछ नहीं है, बस मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसकी हिंदी, कि सॉल्यूशन वो होता है 2 सब्सटेंस का, 2 कंपोनेंट्स का होमोजीनियस सिस्टम सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूट, इट इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, जो डिजॉल्व होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, जो डिजॉल्व कराता है वो सॉल्वेंट होता है। मोलैरिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। लीटर के लास्ट में आता है आर, और मोलैरिटी में भी है आर, तो वो आर से याद रखिएगा, रख सकें तो। एक ट्रिक मैंने फिर भी आपको शॉर्ट बता दी। मोलैलिटी में मोलैरिटी का जस्ट अपोजिट, तो यहाँ इट इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। पहले वाले में सॉल्यूशन, दूसरे वाले में सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा हम लोग लीटर में लेते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है हमारा, वो जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे ग्राम में लेते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू इट, नॉर्मेलिटी, इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये तो बिल्कुल हटके है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश है नहीं। वेट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इसमें भी वही सॉल्यूशन फिर से लीटर में लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से आगे बताएंगे आपको, x1/x1 प्लस x2 की हेल्प का एक फॉर्मूला है इसका। परसेंटेज बाई वेट, तो इसे हम सिंबल है परसेंटेज वेट बाई वेट, तो आपको परसेंट वेट बाई वेट से ही लग रहा होगा कि इसमें दोनों ग्राम में रहेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 लेते हैं, ये एक स्टैंडर्डाइज है। थोड़ा सा शोर हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। कंटिन्यू करते हैं। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो यहाँ दोनों वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी दोनों ही वॉल्यूम में होंगे। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ml ऑफ सॉल्यूट, यहाँ मतलब सॉल्यूट भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में है। परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम वहाँ गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसे एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम ऑफ सॉल्यूट मीन्स एक वेट में और एक वॉल्यूम में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दीज सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड अंडरगोज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड जनरेट आयंस इन द सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जो हमें डिजॉल्व होते ही कोई चेंज देते हैं फिजिकल या केमिकल, और अपने आयंस को रिलीज आउट करते हैं, सॉल्यूशन में जनरेट करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस दैट डू नॉट यील्ड आयंस व्हेन डिजॉल्व, मीन्स जो आयंस नहीं देते। इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो नहीं देते, जस्ट अपोजिट। कंटिन्यू यही टर्म्स हैं। देखिए एडजस्ट आपको इसलिए करना होगा क्योंकि मैं सबसे अच्छा मटेरियल आपको दे रहा हूँ। ऐसे टर्म्स एंड डेफिनेशंस कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर आपको नहीं बताता है जो आपको मैंने यहाँ बताया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज़ डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक फ़िक्स टेम्परेचर और एक फ़िक्स प्रेशर पे जो सॉल्यूशन बनता है, उस टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर अनसैचुरेटेड, जहाँ ऐसे ही डाल दिया तुक्का मार के, और दूसरा सॉल्यूशन हैविंग द डिजॉल्व सॉल्यूटेड इन अ कंसंट्रेशन बिलो दैट नेसेसरी फॉर कंप्लीट सैचुरेशन एट अ डेफिनेट प्रेशर, मीन्स हो तो सकता था ज़्यादा, लेकिन काम चोरी के चक्कर में कम किया।
फिर सुपर सैचुरेटेड, जिसमें हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उसको हाई ले गए 60-80 डिग्री तक, तो वो और डिज़ोल्व हो गया, जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा। जैसे आज मैं ज़्यादा काम कर चुका हूँ, जितना मुझे करना चाहिए था उससे ज़्यादा। एट लास्ट, चूँकि ये छोटा सा लेक्चर था, टर्म्स थे इसमें, कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं था, ट्रिक्स जो थी वो 1-2 मैंने आपको बता दी, उनकी हेल्प से आप इसको पढ़िए। एट लास्ट यही बोलूँगा, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करिए अगर आपको नोट्स चाहिए, और आप कंटिन्यू कमेंट करिए हर वीडियो पे अगर कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो लास्ट जहाँ ख़त्म हो यूनिट वहाँ ज़रूर कमेंट करिए, चूँकि आप लिस्ट में रहेंगे। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी हो, कोई गलती हो, या कोई भी यहाँ चीज़ समझ नहीं आई हो, मैं आपको वो एक्सप्लेन आउट करूँगा। सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि आपको और भी लेक्चर चाहिए और मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। शेयर दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी स्टडी में हेल्प होगी और मुझे भी मोटिवेशन होगा कि मेरे व्यूअर्स बड़े हैं। सुरक्षित रहें, घर में रहें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि कैसे रहना है, किस तरह से रहना है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करिए, और इस वीडियो को एट लास्ट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इतनी मेहनत करने के बाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।